आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे डीएनए में लिखी हुई है। ये पूर्वी एशिया में इंसानों के बसने की एक, आप कह सकते हैं, 50,000 साल की महागाथा है। तो सवाल ये है कि दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक की जड़ें कहाँ हैं और ये हमें अपने साझा अतीत के बारे में क्या बताता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अकेली यात्रा से, उन पहले इंसानों के कदमों से जिन्होंने एक पूरे महाद्वीप का भविष्य ही तय कर दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है लगभग 50,000 साल पहले, जब पूर्वी और पश्चिमी यूरेशियाई लोगों के रास्ते अलग हो गए। इसके कुछ ही समय बाद एक लहर पूरे यूरेशिया में फैल तो गई, लेकिन असली कहानी उस मुख्य शाखा की है जिससे आज के ज्यादातर पूर्वी एशियाई लोग निकले हैं, और इसकी नींव लगभग 40,000 साल पहले रखी गई थी। तो इस सब का आधार क्या था? एक बुनियादी समूह जिसे वैज्ञानिक ईस्ट यूरेशियन कोर या ईईसी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे विशाल पूर्वी एशियाई परिवार के पेड़ का ये मुख्य तना हो। इसी तने से बाद में पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की शाखाएं भी निकलीं। अब एक दिलचस्प बात सामने आती है। एशिया में प्रवास के दो रास्ते थे। जेनेटिक सबूत साफ साफ दिखाते हैं कि दक्षिणी मार्ग, जो हिमालय के नीचे से गुजरा, लगभग सभी आधुनिक पूर्वी एशियाई आबादी के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसका मतलब शायद ये है कि शुरुआती प्रवासियों ने तटीय संसाधनों का इस्तेमाल किया और एक गर्म रास्ते को चुना जिसने उनके सफल विस्तार में काफी मदद की होगी। तो अब जब हमारे पूर्वज एशिया में पहुंच चुके हैं, तो कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। ये सिर्फ बसने की कहानी नहीं है, बल्कि फैलने और अलग अलग शाखाओं में बंटने की कहानी है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे किसी नदी का स्रोत हो। स्रोत के पास विविधता सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे धाराएं दूर तक फैलती हैं, वे पतली होती जाती हैं। जेनेटिक्स में भी आनुवंशिक विविधता का स्रोत दक्षिण में था, और वहीं से आबादी उत्तर की ओर फैली। तो उस कोर आबादी यानी ईईसी से एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शाखा निकली, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन या ईएसईए वंश। यह समूह लगभग 40,000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में उभरा, और यह इतना सफल रहा कि आज यह पूर्वी एशिया से लेकर साइबेरिया और यहां तक कि मूल अमेरिकनों के भी सीधे पूर्वज हैं। अब हम ईएसी वंश के भीतर हुए सबसे महत्वपूर्ण विभाजन पर ध्यान देंगे, जिसने आधुनिक आबादी के मूलभूत आधारों का निर्माण किया। ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। लगभग 19,000 साल पहले एक बड़ा आनुवंशिक विभाजन हुआ। इस विभाजन ने दो अलग अलग पैतृक समूहों को जन्म दिया, जिससे पूरे महाद्वीप का जेनेटिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। और वे दो समूह थे। उत्तर में प्राचीन उत्तरी पूर्वी एशियाई या एएनईए, जो पीली नदी क्षेत्र से जुड़े थे, और दक्षिण में प्राचीन दक्षिणी पूर्वी एशियाई या एएसईए, जो दक्षिणी चीन से जुड़े थे। ये दो महान वंश ही आज के हान चीनी, कोरियाई और ऑस्ट्रोनेशियन जैसे कई समूहों की आनुवांशिक नींव हैं। तो ये प्राचीन इतिहास आज के लोगों से कैसे जुड़ता है? चलिए अब देखते हैं कि इन प्राचीन सामग्रियों से आज की आधुनिक आबादी की रेसिपी आखिर तैयार कैसे हुई। हाँ, चीनी आबादी को ही लेते हैं। वे आनुवांशिक रूप से एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है, जिसमें लगभग 60% उत्तरी एएनईए वंश और 40% दक्षिणी एएसईए वंश शामिल है। यह चार्ट दिखाता है कि कैसे हजारों सालों के प्रवास ने इन दो प्राचीन समूहों को एक साथ मिला दिया। अब जरा जापान की ओर चलते हैं। यहाँ की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। आधुनिक जापानी लोगों की जड़ें दो अलग अलग समूहों में हैं। एक तो महाद्वीप से आए किसान, जिन्हें यायोई कहा जाता है, और दूसरे जापान के सबसे पुराने निवासी, शिकारी संग्राहक जोमोन लोग। और वो योगदान कितना है? औसतन लगभग 9%। ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये जापान के अनोखे इतिहास और उसके सबसे पुराने निवासियों की स्थायी विरासत का एक बहुत शक्तिशाली प्रमाण है। इसी तरह आधुनिक कोरियाई लोगों की जड़ें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर एशिया में हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके जीन में भी एक प्राचीन जोमून जैसे वंश का लगभग 6% हिस्सा है। ये सीधे तौर पर जोमून नहीं है, बल्कि एक संबंधित प्राचीन समूह का संकेत है, जो दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र का इतिहास कितना गहरा और आपस में जुड़ा हुआ है। अंत में चलिए इस कहानी को इसके सही संदर्भ में देखते हैं। पूर्वी एशिया की कहानी कोई अलग थलग कहानी नहीं है,
बल्कि ये पूरी दुनिया में इंसानों के फैलने की एक बड़ी और शानदार कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं है। यही उत्तरी एशियाई वंश यानी ANEA साइबेरियाई समूहों के साथ मिलकर अमेरिका के पहले निवासियों के पूर्वज बने, और दक्षिणी वंश यानी ASEA दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत के द्वीपों तक फैला। ये सचमुच एक वैश्विक परिवार का पेड़ है, जो दिखाता है कि हम सब कितने गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। तो अंत में ये सवाल उठता है, जब हम देखते हैं कि हर आबादी प्रवास और मिश्रण का नतीजा है, तो ये हमें साझा मानवता और हमारे गहरे संबंधों के बारे में क्या सिखाता है? ये सोचने के लिए वाकई एक शक्तिशाली विचार है।